हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में। छत्तीसगढ़ से बीएससी नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, कैसे एडमिशन होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न है और प्रवेश परीक्षा कब होगी, फॉर्म कब आएगा, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, सारी जानकारी एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले बेटा, छत्तीसगढ़ से अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करने का सोच रहे हो तो छत्तीसगढ़ के अंदर एक बोर्ड है बेटा, उसका नाम है व्यापम। व्यापम बोर्ड के द्वारा ही बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म निकलते हैं बेटा। व्यापम की एक वेबसाइट है, उसी पर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के फॉर्म भरे जाते हैं। और अगर मैं बेटा बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग जो है ये 4 ईयर का एक डिग्री कोर्स है। आज के समय में बेटा इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अगर कोई बच्चा ये कोर्स कर लेता है तो उसे 100% गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी बेटा, है ना। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है ना बेटा, तो एक तो आपकी कॉलेज में फीस नहीं लगेगी, और बीएससी नर्सिंग जैसे ही गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगी ना बेटा, तो उसी गवर्नमेंट कॉलेज का जो हॉस्पिटल है ना, उसमें आपको डायरेक्ट नौकरी मिल जाएगी। ऐसा छत्तीसगढ़ में नियम बना हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप मान लो कोई और भी जॉब करना चाहते हो किसी अदर हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट का हो, तो भी बहुत सारी भर्तियां भी आती रहती है बेटा। और इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में भी जा पाओगे। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा भी पाओगे। मतलब ये एक ऐसा कोर्स है, ये कोर्स कर लिया तो 100% जॉब है इस फील्ड में। लेकिन बच्चों को इस कोर्स के बारे में बहुत कम जानकारी है बेटा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। प्रवेश कौन ले सकता है? देखो, ऐसा बच्चा जिसके 12th में बायो है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। लड़का और लड़की दोनों ही इसका फॉर्म भर सकता है। एडमिशन के लिए आपकी न्यूनतम जो एज है वो 17 वर्ष होनी चाहिए बेटा। ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है। अगर मैं जन्म तिथि की बात करूं तो आपकी जन्म तिथि बेटा 1 जनवरी 1990 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ हैं तो आज आप 2026 वाला एडमिशन फॉर्म भर पाओगे। अब बात यह है कि अगर कोई बच्चा है और उसने 12th पास कर ली है बायो से, यानी साइंस से, पीसीबी से, तो वो इसका फॉर्म भर सकता है। अगर किसी बच्चे के 12th अभी चल रही है, अपियरिंग है, 12th अभी चल रही है, अभी उसके बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो क्या वो इस बार फॉर्म भर पाएगा? हाँ, बिल्कुल भर पाएगा। अगर किसी बच्चे ने 12th ओपन बोर्ड से की है, एनआईयूएस बोर्ड से की है, या 12th अदर स्टेट से की है, दूसरे राज्य से, अदर स्टेट से 12th, तो क्या वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा? बिल्कुल भर पाएगा। कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ओपन बोर्ड हो, मान्यता प्राप्त कोई भी बोर्ड से 12th किया है तो आप एलिजिबल हो। लड़का और लड़की दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो भी फॉर्म भर पाएंगे, और आप अगर अदर स्टेट के हैं बेटा, तो देखो अदर स्टेट के बच्चों को प्रायोरिटी नहीं है बेटा। पहले तो छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। अदर स्टेट के वे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनके मम्मी पापा में से कोई एक छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉई है, ठीक है ना। बाकी अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल। इसके बाद में अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है बेटा। कोई शादीशुदा है, मेरिड है, तो वो भी फॉर्म भर पाएगा। अनमेरिड है, वो भी फॉर्म भर पाएगा, है ना। इसके बाद में एज का तो मैंने बता ही दिया है आपको। अब बेटा देखो एडमिशन कैसे होगा। बेटा एडमिशन के लिए होती है प्रवेश परीक्षा, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। अगर छत्तीसगढ़ से आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा बेटा। और वो एंट्रेंस एग्जाम किस नाम से होता है बेटा? व्यापम बोर्ड अपना व्यापम नाम से ही प्रवेश परीक्षा करवाता है। मतलब कि अपना छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है बेटा, वो प्रवेश परीक्षा लेती है। मतलब कि आपको नीट का फॉर्म नहीं भरना है बेटा।
इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट का फॉर्म नहीं भरना, अपना छत्तीसगढ़ राज्य का अलग से ही प्रवेश परीक्षा होता है बेटा। और जितने भी छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, और जितने भी बेटा प्राइवेट के कॉलेज हैं, उनमें जो एडमिशन होगा ना, वो प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर होगा। तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा बेटा, नो डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से भी करना है तो भी फॉर्म लगाना पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। अब बात यह है कि सर फॉर्म कब आएगा और प्रवेश परीक्षा कब होगी? बेटा छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग का जो एडमिशन का फॉर्म आता है ना, वो आता है लगभग मार्च के अंदर बेटा। मार्च 2026 में फॉर्म आएगा। फॉर्म कैसे भरना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा फॉर्म निकलने के बाद। इसलिए बेटा आप विजय एजुकेशन का जो चैनल है ये सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहेगा। प्रवेश परीक्षा कब होगी? सर एंट्रेंस एग्जाम की डेट क्या रहेगी? बेटा मार्च में फॉर्म आता है और प्रवेश परीक्षा होगी आपकी जून के अंदर, है ना। जून 2026 के अंदर प्रवेश परीक्षा होगी, है ना। सीजी व्यापम की प्रवेश परीक्षा में क्या आएगा? तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा में 100 क्वेश्चन आते हैं बेटा, 100 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, आप कोई भी माध्यम में पेपर दे सकते हो, ठीक है ना बेटा। पेपर टफ आता है क्या? बेटा देखो पेपर में इजी क्वेश्चन भी रहते हैं, थोड़े मॉडरेट यानी मीडियम क्वेश्चन भी रहते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं। नीट के जितना टफ पेपर नहीं होता है, एकदम मॉडरेट पेपर होता है बेटा, है ना। हाँ, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, माइनस मार्किंग है नहीं। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर, ये 5 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, इसलिए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या है सर? ये बेटा स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, रोगों के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इससे, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे लिए नया है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं। तो बेटा इसके लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। विजय एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करके, एक ब्रह्मास्त्र के नाम से बैच है, उस बैच को आप ज्वाइन कर लो। 990 रुपए में आपको ब्रह्मास्त्र बैच मिल रहा है, और उसमें अपन बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। और कई बार ऑफर होता है तब ये फीस और कम हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिएगा बेटा, सिलेबस की भी बात कर लेता हूं मैं। सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस जो रहता है ना बेटा, वो रहता है 11वीं और 12वीं का। तो 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे चैप्टर आएंगे। 11th और 12th की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है। साथ में बेटा इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश की क्या पढ़नी पड़ेगी? ग्रामर, 10वीं लेवल की, 12वीं लेवल की। और बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़नी है, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड, रोगों से रिलेटेड, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बेसिक बेसिक। ओके, मैं आगे बता भी दूंगा सिलेबस। अब सर इसका जो फॉरम है बीएससी नर्सिंग का, वो कौन सी वेबसाइट पे आता है? तो बेटा देखो स्क्रीन पे एक वेबसाइट आपको दिख रही है, ये देखो, vyapam.cgstate.gov.in। ये व्यापम बोर्ड है बेटा छत्तीसगढ़ का, जिसे छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोलते हैं। इस वेबसाइट पर अपना फॉर्म आता है बेटा। क्लियर बात है? बिल्कुल सर। और फॉर्म आएगा तब मैं पूरी मदद करूंगा फॉर्म भरवाने में। और ये अपने बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा छत्तीसगढ़ में, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, बस्तर, रायगढ़, कबीर धाम और राजनांदगांव। ये छत्तीसगढ़ के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के कॉलेज है बेटा। इतने सारे गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और हो सकता है इस बार और भी नए गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाएं। और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज्यादा है बेटा, 100 से भी ऊपर प्राइवेट कॉलेज हैं। उनमें भी एडमिशन इसी प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर होगा। तो अब सर इस सीजी व्यापम की तैयारी कहां से करें, कौन सा बैच लेकर के हम ऑनलाइन पढ़ें? देखो बेटा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसके लिए आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ये ब्रह्मास्त्र बैच है ज्वाइन कर लो।
₹990 में ये बैच आपको मिल रहा है। अगर मैं इस बैच की बात करूं ना बेटा, तो इसमें आपको लाइव क्लास मिल जाएगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश के अंदर। इसके अलावा है ना, इस डेली हम जितना लाइव पढ़ाएंगे ना उसका नोट्स भी मिलेगा। किसी का लाइव क्लास अगर मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन मिलेंगे। कोई आपका डाउट आ गया तो डाउट को सॉल्व किया जाएगा। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपको इस बैच के अंदर एक तरह से टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बैच के अंदर ही टेस्ट होंगे आपके हर संडे टू संडे। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा और रिवीजन क्लासें भी चलेगी और सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। 5 के 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे इस बैच में। ये बैच कैसे सर, इस बैच से कैसे जुड़ें? तो विजय एजुकेशन का ऐप आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करो। उस ऐप में मोबाइल नंबर डालो आप अपना और ऐप को खोलो, लॉगिन करो। फिर ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा, अंदर उस पर क्लिक करो, अंदर पेमेंट का ऑप्शन होगा, 990 फीस पे कर दो। कई बार डिस्काउंट होता है तो बेटा 790 में ही बैच मिल जाता है। वैसे ये फीस बहुत कम है बेटा। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है 9672 72 12 29 9672721229। आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। आप तो सबसे पहले अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ऐप को खोल दो। जैसे ही ऐप खुलेगा कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा बेटा, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करते ही ऐसे कोर्सेज की लिस्ट आएगी। इस लिस्ट में जो भी आपको बैच लेना है, जैसे आपको ब्रह्मास्त्र लेना है तो ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही ऐसे लिखा हुआ आएगा बेटा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट करते ही पेमेंट आप स्कैनर के द्वारा फोन पे, गूगल पे, यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड किसी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन से तैयारी करके सिलेक्शन प्राप्त किए हैं बेटा। ये छत्तीसगढ़ के ही बच्चे हैं जो आज अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं बेटा। तो आप भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप विजय एजुकेशन का चुनाव करें। विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे पूरे भारत को टॉप कर रहे हैं बेटा, देखो आप। ठीक है कि नहीं? हाँ। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्रवेश का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे प्रवेश होगा। और ये देखो इस तरह का बेटा आपका पेपर आता है। ये एक पेपर है आपके सामने, रियल ओरिजिनल पेपर है जो गत सेशन हुआ था, पिछले साल हुआ था बेटा। ये आप देखो, और पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, है ना। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे बेटा, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये जैसे केमिस्ट्री है तो एक तरफ इस पेपर में, एक तरफ इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी में, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं इस तरह से। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो बेटा वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूंगा और जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि अगर आपको बुक लेना है, अगर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो आपको सीजी व्यापम की बुक भी मिल जाएगी। 499 रुपए में 2 किताबें मिलेगी। एक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और दूसरे में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश है। 2 बुक आपको मिलेगी, है ना। और दोनों किताबें, वैसे तो एक बुक की प्राइस है 299, दूसरी की भी 299 है बेटा। तो जनरली अगर देखा जाए तो दोनों किताबें 600 रुपए की हैं, लेकिन आपको ये दोनों किताबें 499 रुपए में मिल रही है और ये आपके घर तक डिलीवर होगी। आपको ऐप में जाके ऑर्डर करना है, एड्रेस डालना है और पे करना है ना। 7 डेज में बुक आपके घर तक आ जाएगी बेटा। ठीक है कि नहीं? और बुक से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो तो 9828111229 पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर सिलेबस की बात करें तो बेटा देखो, सिलेबस में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड में ये 8 यूनिट हैं जो आपको पढ़नी है बेटा, है ना। और अगर ये सिलेबस आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो, उसके फ्री कंटेंट में आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ये इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये 12th की फिजिक्स है, और ये आपकी 11th की फिजिक्स है। ये आपकी 12th की केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, ये 11th की केमिस्ट्री है बेटा।
ये आपकी 12th की बायो है और ये आपकी 11वीं की बायोलॉजी है, ये देख लो। तो ये आपका सिलेबस हो गया बेटा पूरा, ठीक है कि नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज आप इसे शेयर करें। फॉरम आने वाले हैं, तैयारी में लग जाइएगा बेटा। जून में एंट्रेंस एग्जाम है। जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं वो भी प्रिपरेशन शुरू कर दो, जो 12th पास कर चुके हैं वो भी तैयारी शुरू कर दो। 100 में से अगर आपके बेटा 70 नंबर आ जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यही कट ऑफ रहती है बेटा इसकी, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 100 में से आपको कितने नंबर लेके आने हैं? कम से कम 70 या 75। आपको 75 प्लस का टारगेट रखना है कि भाई मेरे को 75 से ज्यादा नंबर लाने हैं गवर्नमेंट सीट के लिए, ठीक है ना। बाकी 50 नंबर तक भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है बेटा। अगर 50 नंबर भी आए ना तो भी आपको प्राइवेट सीट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।